कवियों की कल्पना, लेखकों का विचार, किताबों में सिमटा है सारा संसार। कुछ किताबें कराती हैं चिंतन मनन, कुछ किताबें कराती हैं चिंतन मनन और कुछ महकाती हैं मन का मधुबन। मैं रश्मि साबले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम है पुस्तक विमोचन और पुस्तक का टाइटल है मन का मधुबन और इसकी लेखिका है डॉक्टर पुष्पा सिंह। मैं जिस पटल से आज आपके साथ रूबरू हूं वो है लिटरेरी वॉरियर ग्रुप नीलम सक्सेना फेसबुक लाइव से। इससे पहले कि हम बढ़ें अपने पुस्तक विमोचन की तरफ, मैं हमारे आज के पटल पे उपस्थित जितने भी आदरणीय अतिथिगण हैं जो हमारी समीक्षा करने वाले हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, उनका मैं परिचय करवाना चाहूंगी। सबसे पहले LWG की संस्थापिका नीलम सक्सेना जी, हमारे बीच हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान, अर्चना जैन जी और सुनील जोशी जी। अब मैं चाहूंगी कि हम सब जिनके पास भी ये पुस्तक है वो स्क्रीन की तरफ वो पुस्तक दिखाकर इस पुस्तक का विमोचन करें। हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयां डॉक्टर पुष्पा सिंह जी आपको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि हम इस किताब के बारे में जाने कि इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, मैं एक बात बता दूं कि उसके बाद हमारे जितने भी अतिथिगण आज हैं हमारे साथ, वो एक एक कविता हमारे सामने सुनाएंगे और वो उसकी समीक्षा भी करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को, जो कि आज की इस पुस्तक की लेखिका हैं। आप जरूर इस कविता जो काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और अपने सफर के बारे में भी बताएं कि क्या प्रेरणा थी जिसने आपको प्रोत्साहित किया इस किताब को लिखने के लिए। आपका स्वागत है डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया और समृद्ध पटल पर आप सभी प्रबुद्ध गणों के संग आज पुस्तक विमोचन के शुभ अवसर पर स्वयं नीलम सक्सेना चंद्रा जी विराजमान। मैं आज विभोर हूँ और स्वयं को बहुत धन्य समझ रही हूँ कि आप सबके बीच आज पुस्तक का विमोचन हो रहा है। और पुस्तक का इसका नाम मैंने मन का मधुबन इसलिए रखा कि भाव जो हैं, ये मधुबन जो है राधा कृष्ण की अठखेलियों का स्थान माना गया है कि ऐसा माना गया कि मधुबन में वो लोग खेला करते थे, जो कि प्रेम का प्रतीक। तो मेरे शब्द बीज मैंने बोए इसमें अपने मन के मधुबन में, और जब वो पुष्पित पल्लवित होकर निकले तो कविताओं के रूप में मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मन का मधुबन इसका नाम दिया मैंने। बहुत खूब। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूंगी क्योंकि मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, खासकर जैसा कि इसमें कहा गया है कि आपकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और आपने स्नातक और स्नातकोत्तर तथा शोध कार्य बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। कुल 14 काव्य संग्रह छप चुके हैं आपके। उसमें से कुछ के नाम लेना चाहूंगी। मेरे दिल में आया, अंतर्मन की अनुभूतियां, मैं और मेरे लम्हे, हृदय तरंग, मनोद्वार इत्यादि। और आपसे कृष्णायन एक साझा महाकाव्य भी प्रकाशित हुआ है और शिवायन साझा महाकाव्य भी आपका है। तो बस एक छोटा सा प्रश्न, ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसका क्या असर था आपकी इस हिंदी में? उसका तो सच्चे मायने में कोई असर था ही नहीं। जो पहले से दिमाग में आया वो अब निकलते जा रहा। ये सब हुआ एक हास्यास्पद, हम कह सकते हैं कि परिकल्पना कर सकते हैं कि हुआ ऐसा कि जब बच्चे बड़े हो गए और बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो घर पे हम अकेले रहने लगे और सब लोग अपने अपने जगहों पे, जैसे हस्बैंड का भी स्थानांतरण हो गया दूसरे शहर, तो बहुत इंफीरियोरिटी महसूस होने लगा, अकेलापन महसूस हुआ। तो मेरे एक बचपन के दोस्त के कहने पे मैं दो शब्द लिखने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले की जो भी बातें हैं दिमाग में अंदर थी, उसका ऐसा नहीं था कि उसको कभी परिकल्पना किए थे कि हाँ लिखेंगे, नहीं।
ऐसा नहीं था, बाद में सब निकलते गई। और नीलम जी के पटल पे कई लोगों से मुलाकात हुई। स्वयं नीलम जी कई बार देती हैं, प्रॉम्प्ट देती हैं लिखने के लिए। तो ऐसे तारतम्य बनता गया और कविताएं जुड़ती गई, शब्द जुड़ते गए और भाव बनते गए। अगल बगल जो देखा परिदृश्य, या किसी और को देखा, किसी महिला को देखा कि परेशान है, उसके बारे में, कभी पक्षियों को देख लिए, कभी प्रकृति को, तो ऐसे जुड़ते गए और तब लिखते गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विश्वविद्यालय में जो पढ़े, बचपन में जो पढ़े केंद्रीय विद्यालय में, वो शब्द अब आते हैं कभी कभी टीचर्स के संग। टीचर्स की फेस भी दिमाग में आता है और आ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा सिंह जी। अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जितने भी आदरणीय अतिथि हैं, उनमें से एक एक करके मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी इस पटल पर, वो आए और इस पुस्तक के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी अर्चना जैन जी को। अर्चना जैन एक बहुआयामी साहित्यकार, शास्त्रीय नृत्यांगना, योग साधिका, लोक गायिका और चित्रकार हैं। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय बालाघाट से बीएससी और एमएससी, इंदिरा संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ से कथक नृत्य में एमए तथा पुणे से योग में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उनके एकल काव्य संग्रहों में विचारों की नई खुशबू, भावार्चना, मील का पत्थर इत्यादि हैं। और इनकी बूढ़ा सा घर मेरा और दोस्ती का पुस्तकालय प्रमुख है। उनकी रचनाएं गूंज, स्त्री, वक्त एक रहस्य इत्यादि काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने कृष्णायन और शिवायन जैसे महाकाव्यों में भी रचनात्मक योगदान दिया है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संस्थाओं द्वारा। तो आपका स्वागत है अर्चना जैन जी। नमस्कार। सभी जो वरिष्ठ साहित्यकार मेरे समक्ष बैठे हैं, उन्हें मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। विशेष तौर पर मेरी प्रिय और आदरणीय नीलम जी को मैं बहुत ज्यादा आदर और सम्मान देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ किसी पटल पर किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से आती हूँ, तो मैं खुद को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं हमारी आदरणीय पुष्पा जी की पुस्तक जो है मन का मधुबन, उसके विमोचन के लिए। बहुत ही अच्छी इनकी पुस्तक है और इतने सारे दोहे इसमें लिखे हुए हैं कि जब जब पुष्पा जी के दोहे मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इनके जैसा लिखना हम कब सीखेंगे। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत कछुआ चाल से कोशिश करती हूँ। जल्दी नहीं सीख पाती हूँ, ना उतना अभ्यास कर पाती हूँ, लेकिन ये मुझे प्रेरित बहुत करती हैं, तो मैं इनसे सीखने का प्रयास करती हूँ। इनकी सारी की सारी रचनाएं हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक रचना जो मुझे बहुत अच्छी लगी है यादें। तो मैं ये पढ़ूं इसके पहले तो मैं नीलम जी के लिए कुछ कह देती हूँ और हमारी पुष्पा जी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो नीलम जी के लिए तो मैं यही कहती हूँ, क्योंकि वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे हम बहुत कुछ प्रतिदिन सीखते हैं, क्योंकि हम रोज ही उनको फेसबुक में देखते हैं, उनकी रील्स देखते हैं, 4 लाइनें जो वो लिखती हैं उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो नीलम जी हैं, उनके सपनों की दुनिया बड़ी रंगीन और अनोखी है। इनके सपनों की दुनिया बड़ी ही रंगीन और अनोखी है और स्वप्निल नयनों में बसती इनकी तस्वीर भी बड़ी अनोखी है। स्वप्निल नयनों में बसती इनकी तस्वीर भी बड़ी अनोखी है। कभी हकीकत और कभी कल्पनाओं से ये हमारा सामना कराती हैं। कभी हकीकत तो कभी कल्पनाओं से ये हमारा सामना कराती हैं और उकेरती पन्नों पर नित्य नई रचना इनकी बिल्कुल चोखी है। इनकी बिल्कुल चोखी है। तो ये ऐसी नीलम जी हैं जो हमें बहुत कुछ रोज रोज सिखाती हैं और हम सीखते हैं। तो ऐसी गुरु माँ को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करती हूँ। और हमारी जो पुष्पा जी हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनकी जो बुद्धिमत्ता है, विवेकशीलता है, वो सब के सब तत्वों में समाई हुई है। और ये जब शब्दों की माला बनाती हैं तो कुछ ना कुछ गीत, गजल, दोहा रच जाते हैं। और इनका
क्या है कि ज्ञान दान है बहुत और दुनिया का दस्तूर निभाती है। ज्ञान दान करती बहुत, दुनिया का दस्तूर निभाती है और अपनी कविताओं के माध्यम से ही अपनी बड़ी खूबसूरत सी पहचान बनाती है, अपनी बड़ी खूबसूरत सी पहचान बनाती है। तो ऐसी हमारी पुष्पा जी हैं। तो पुष्पा जी की जो हमारे हाथों में पुस्तक है मन का मधुवन, जिसका कवर पृष्ठ ही बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगा सा। और इसमें 100 नंबर के पृष्ठ पर यादें जो है वो इनकी कविता है। इसे मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बचपन की दुनिया में ये ले गई। तो इस कविता को मैं पढ़ना चाहती हूँ। इजाजत है रश्मि जी, मैं इसे पढ़ रही हूँ यादें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बारिश में छप छपा छप और नाव चलाना भूल गए। बारिश में छप छपा छप और नाव चलाना भूल गए। जब से हम बड़े हुए हंसना मुस्कुराना भूल गए। जब से हम बड़े हुए हंसना मुस्कुराना भूल गए। बचपन की बचकानी यादें मुझको खूब हंसाती हैं। बचपन की बचकानी यादें मुझको खूब हंसाती हैं और समय बोझ जब भारी होता यादें पास बुलाती हैं। और समय बोझ जब भारी होता यादें पास बुलाती हैं। पर माँ का आंचल थी जो दुनिया माँ की छाया भूल गए। माँ का आंचल थी जो दुनिया और माँ की छाया भूल गए। और दुनिया की आपाधापी में हंसना मुस्कुराना भूल गए। दुनिया की आपाधापी में हंसना मुस्कुराना भूल गए। और माता पिता की प्यारी बातें दुख सारा हर लेती हैं। माता पिता की प्यारी बातें दुख सारा हर लेती हैं। और आंगन की वह हंसी ठिठोली मंत्र मुग्ध कर देती हैं। आंगन की वह हंसी ठिठोली मंत्र मुग्ध कर देती हैं। और हर पल सीख सिखाने वाले दुनिया से अब दूर हुए। हर पल सीख सिखाने वाले दुनिया से अब दूर हुए। और परायेपन को गले लगाकर जीने को मजबूर हुए। और परायेपन को गले लगाकर जीने को मजबूर हुए। और गुड़िया गुड्डा आंख मिचोली, गुड़िया गुड्डा आंख मिचोली वाले खेल निराले थे। गुड्डा गुड़िया आंख मिचोली वाले खेल निराले थे। और कट्टी मिट्टी करते हर दिन पर हर बच्चे बड़े प्यारे थे। पर हर बच्चे बड़े प्यारे थे। पगडंडी तक सड़क नाप कर घर छोड़ हम दूर हुए। पगडंडी तक सड़क नाप कर घर छोड़ हम दूर हुए। रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में परेशान भरपूर हुए। रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में परेशान भरपूर हुए। बारिश में छप छपा छप और नाव चलाना भूल गए। जब से हम बड़े हुए हंसना मुस्कुराना भूल गए। हंसना मुस्कुराना भूल गए। तो ये थी बड़ी खूबसूरत सी कविता हमारी आदरणीय पुष्पा जी के द्वारा लिखी गई। बहुत सरल से शब्दों में जो कोई भी पढ़े, बच्चा पढ़े बड़ा पढ़े, वो मन एकदम खुशियों से भर जाएगा। और बहुत सारे संदेश इन्होंने दे दिए कि हम कैसे बड़े हो रहे हैं और वास्तविक हंसी तो भूल रहे हैं जो हम पहले हंसा करते थे। और बिल्कुल ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में बड़ों से भी हम दूर हो गए हैं। अलग अलग शहरों में रहते हैं, एक दूसरों से जल्दी जल्दी मिल नहीं पाते हैं, बस फोन पे बातें होती है। तो बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने इस कविता के माध्यम से कही है और बहुत ही अच्छा संदेश एक समाज को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जैन जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी को। ये एक द्विभाषी राइटर हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं, स्टोरी टेलर हैं और गाने भी इन्होंने कंपोज किए हैं और लिखती हैं, मॉडरेटर भी हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखी है, ये एक आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 9 बुक्स लिखी हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 60 इंटरनेशनल और नेशनल एंथोलॉजीज में है।
और 400 आर्टिकल जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं हमारे देश के, उसमें इनका रहा है। और यही नहीं, इन्हें सम्मानित किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड से, जो कि काफ़ी वो सम्मानित किया जाता है उन्हीं लोगों को जो साहित्य में काफ़ी अपना योगदान दे चुके हैं। सावित्रीबाई दादा साहेब फाल्के भी इनको विमेंस अचीवर्स अवार्ड मिला हुआ है वर्सेटाइल पर्सनालिटी के लिए। और ये एशिया की जो सबसे बड़ा सम्मान है गोल्डन बुक अवार्ड, उससे भी सम्मानित हो चुकी हैं। ऑर्किड का विमेंस अचीवर्स गोवा में भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गोवा का है, उसने इनका लाइफ साइज पोस्टर इनकी एक कविता मेरी आवाज सुनो के साथ गोवा में हर जगह पे लगाया हुआ था। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि हमारे साथ जो हैं उनको इतना सम्मान मिल रहा है। और राजभवन गोवा और कई जो सम्मानीय स्थल हैं वहाँ पर अपने देश में और बाहर भी, वहाँ पर भी इनके जो काम है वहाँ पे अंकित हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अपर्णा प्रधान दी। धन्यवाद रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय कराने के लिए। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह को बधाई दूंगी इस पुस्तक की, मन का मधुबन। कितना प्यारा नाम है पुस्तक का और उतनी ही बढ़िया कविताएं हैं। मैं ये कहूँगी कि ये पुष्पा जी जो है बहुत भावपूर्ण कविताएं लिखती हैं और अनेक विषयों पे लिखती हैं। और जो मन का मधुबन है वो वाकई में इनकी लिखी हुई कविताओं का एक मधुबन ही है। एक ऐसा मधुबन जिसमें कविताओं की मिठास और भीनी भीनी सुगंध हर पन्ने पर दिखाई पड़ रही है। कहीं होली के रंग है तो कहीं बसंत बहार सजी हुई है। इसमें इन्होंने अनेक विषयों पर लिखी है जो पाठकों को बहुत ही आनंद की अनुभूति देती है। मैं तो ये कविताएं पढ़ने पलट रही थी तो मुझे लग रहा था कि कौन सा विषय है जो छोड़ दिया इन्होंने। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपनी भावनाओं को काव्यबद्ध किया है और जीवन के विभिन्न आयामों पर भी इन्होंने कविताएं बहुत खूबसूरती से लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही सरल और सहज है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, अगर हम कविताएं पढ़ें और उसमें थोड़ा सा मुश्किल शब्द आते हैं तो डिक्शनरी खोलने के लिए कौन करेगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से कविताएं बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी हैं जो हर इंसान पढ़कर उसका आनंद उतार सकता है। और एक बात मैं कहूँगी, इन्होंने जो बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें इनकी जो भगवान के प्रति आस्था है वो बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत की है। और मौसम, त्योहार, ये सब इन्होंने बहुत अच्छे किए। और कुछ प्रेरणादायक कविताएं भी हैं। जैसे इन्होंने एक लिखी है कविता, हमारे पास एक विकल्प जरूर होता है। एकदम सही, अगर हम सोचें तो हर चीज का विकल्प रहता है, तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कविताएं भी हैं। फिर साथ में इन्होंने पिता के ऊपर, माँ के ऊपर, नारी के ऊपर जो कविताएं लिखी हैं वो दिल को छू गई। खास करके जो पिता वाली कविता है वो जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा वो उसके पिता के बारे में ही लिखा गया है। इतनी बढ़िया तरीके से वो इन्होंने करी हैं। और उसमें जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, गांव का चित्रण किया है एक कविता में। गांव मुझे प्यारा लगे, भरा पूरा परिवार, हंसी खुशी दिन बिताता, हर रिश्ते में प्यार। एकदम सही है। गांव में कोई ये नहीं है कि ये अड़ोसी है पड़ोसी है, सब चाचा चाची, भाई बहन और सब रिश्तेदारी होते हैं। तो वो बहुत सजीव से चित्रण किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और एक कविता तो जो इन्होंने फेसबुक पे के बारे में लिखी है, आज का जो है वो एकदम सटीक है, जिसको कहते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर बंद हो जाए तो इंसान के लगता है ऐसे धड़कन ही बंद हो गई है। जैसे ही वो चालू होता है लगता है कि हाँ, हाथ पाँव में जान आ गई है, चलो जल्दी से बैठ जाएं, कुछ लिखें, कुछ करें। उसका भी बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने इनकी जो कविताएं हैं उसमें से एक कविता आज के हिसाब से बिल्कुल एकदम बैठती है हर इंसान की जीवनी के, वो है मोबाइल की जगह
आप पहले लोग उठते थे, सुबह भगवान की सूरत देखते थे, भगवान को नमन करते थे। आजकल सबसे पहले इंसान मोबाइल उठाता है और फिर उसमें देखता है क्या मैसेज आया, कैसे लिखा है। तो मैं वो कविता पढ़ना चाहूंगी। मोबाइल की जकड़, ये है शीर्षक इस कविता। मोबाइल से भोर है, मोबाइल पर शाम, मोबाइल अब अंग है, इसके बिना काम तमाम। मोबाइल में क्या नहीं भरा ज्ञान भंडार, जकड़ लिया इसने हमें, इसमें है संसार। नींद चैन हम खो रहे मोबाइल के साथ, मकड़ जाल में फंस गए कृपा करें रघुनाथ। रिश्ते सारे टूटते मोबाइल बस हाथ, आभासी दुनिया बसी मोबाइल के साथ। मोबाइल पर नाचते 8 प्रहर ले हाथ, चंगुल में इसके रहे पोर घुमाते मात। सारी दुनिया कैद में काम अधूरे छोड़, मोबाइल कर थामते कार्यों से मुख मोड़। दास मोबाइल के हुए दुनिया के नर नार, सुख दुख में इसके बिना चले न कोई कार। टीवी घड़ी सबकी डिबिया एक, टीवी ट्रांजिस्टर घड़ी सबकी डिबिया एक, कथा कहानी फेसबुक करता काम अनेक। लीड लगाकर कान में मन रहता मदहोश, क्रीड़ा कसरत त्याग कर मिटा जिंदगी जोश। मोबाइल वरदान है, मोबाइल अभिशाप है, अकथ ज्ञान भंडार ये छोड़े अपनी छाप। एकदम सही लिखा, एक एक शब्द एकदम सही है। और देखा जाए तो मोबाइल जो है, पहले लोग सोना चांदी बहुत ध्यान से रखते थे, आजकल इस मोबाइल में सब कुछ है, तो जो है मोबाइल में है। बहुत अच्छी लगी कविता आपकी मुझे ये, और भी कविताएं बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज के माहौल के हिसाब से ये कविता एकदम सटीक बैठती है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक और ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आपकी लेखनी चलती रहे और हमें कविताएं पढ़ने को सुनने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी, बहुत ही खूबसूरत आपने समीक्षा की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनील जोशी जी को, और इनका एक संक्षिप्त परिचय। इनकी कृति संगनी कविता संग्रह है और 8 साझा काव्य संकलन में इनका भागीदारी रही है। आकाशवाणी के कार्यक्रम कलश में काव्य प्रस्तुति हो चुकी है इनकी। सीबीएसई के दीक्षा पोर्टल पर कविताएं इनकी प्रकाशित हो चुकी है और विभिन्न साहित्यिक मंचों से इनका काव्य पाठ हमेशा होता रहता है, क्योंकि मैं खुद ऑडियंस रहती हूँ जहां पर ये कविता पाठ के लिए जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जोशी जी। आप म्यूट हैं सुनील जी, आप म्यूट हैं। सुनाई नहीं दे रहा। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अब हम सब म्यूट हो जाएं। तो रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना शानदार परिचय कराने के लिए। ये हमारा परिवार है और इस परिवार के साथ जुड़ना हमेशा ही सुखद अनुभव, सुखद एहसास देता है। और जैसा कि मंच पर हम देख रहे हैं कि आज हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय नीलम जी विराजमान हैं, तो अपने आप एक उत्साह और बढ़ जाता है। और इतना सुंदर ये पुस्तक विमोचन समारोह आप कंडक्ट कर रही हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपर्णा दी और आदरणीय अर्चना दी के साथ जुड़ना हमेशा ही सुखद होता है। और अब अवसर है कि मैं कविता पढ़ूं आदरणीय डॉक्टर पुष्पा सिंह जी की, जिनको प्यार से मैं दी कहता हूं। और उनका ये मन का मधुबन बेहद खूबसूरत एक कविताओं का संग्रह है। मुझे ये उन्होंने जब जैसे ये पब्लिश हुआ था मुझे उन्होंने साक्षात अपने हाथों से ये दिया पुणे में जब वो आई थी। और 101 गुलदस्ता, मैं इसे कह सकता हूँ 101 कविताओं का।
ये एक गुलदस्ता है, हमेशा की तरह सकारात्मकताओं से भरी हुई इसमें रचनाएं हैं। प्रेम, स्नेह, दुलार, रिश्तों की अहमियत, सब कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। और जैसा कि उनकी विशेषता है, हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय दी दोहे बेहद ही खूबसूरती से लिखती हैं, तो दोहे भी इसमें शामिल हैं। और मैंने जो चुना है वो पृष्ठ संख्या 69 पर कबीर जी के दोहे पर दोहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, दी ने बहुत ही सार्थक कोशिश की है। और दी आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी अनुमति से मैं ये पढ़ना चाहूंगा दोहे जी। तो कबीर जी के दोहे पर दोहा मतलब लिखना बहुत बड़ी बात है, और उसमें आप जैसी महारत ही हासिल जिसको है वही ये लिख सकता है, कर सकता है। तो जो दोहा है वो हमने बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये हम जब बचपन से हम अपने शिक्षा का जब हमारा आरंभ हुआ तब से हम ये घर में और अपने अध्यापकों से ये सब सुनते आ रहे हैं और पढ़ा भी है। दी ने उसको आगे कैसे ढाला है अपने शब्दों में कि मीठी वाणी बोलिए भले नहीं आसान, मीठी वाणी बोलिए भले नहीं आसान, मधुरम सबसे बोल के पाएंगे सम्मान। वाणी मीठी ही रहे तब मिलता है मान, वाणी मीठी ही रहे तब मिलता है मान, मीठा मीठा बोलिए सब अपने हैं जान। कितना खूबसूरत लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंह से बोली बात का, मुंह से बोली बात का जग में रहता मोल, संत सुजान सब कह गए सोच समझ कर बोल। प्रण कर ले तू आज से बात बड़ों की मान, प्रण कर ले तू आज से बात बड़ों की मान, मीठी वाणी ही करे हर मुश्किल आसान। सही बात है जी। और आगे भी लिखती हैं कि मीठी वाणी बोलकर मन लो सबका जीत, मीठी वाणी बोलकर मन लो सबका जीत, बोली से कर मित्रता करो सभी से प्रीत। कितना सुंदर संदेश आप दे रही हैं। आगे भी लिखती हैं कि मृदुभाषी रखते सदा, मृदुभाषी रखते सदा सब लोगों से मेल, हंसी खुशी सुखमय रहे जीवन जैसे खेल। मधुर शहद सा बोलिए, देखिए क्या उपमा वो दे रही हैं कि मधुर शहद सा बोलिए उत्तम रख व्यवहार, ऐसी प्राणी से मना जीत सके संसार। संसार, वाह, बहुत बढ़िया। और अंतिम उनका जो दोहा है वो बहुत ही शानदार कि कहने से पहले तनिक, बहुत गहरी बात कह दी है उन्होंने इन दो पंक्तियों में कि कहने से पहले तनिक करना सदा विचार, कहने से पहले तनिक करना सदा विचार, निकले तीरों पर कभी रहे नहीं अधिकार, निकले तीरों पर कभी रहे नहीं अधिकार। बहुत शानदार भी आपने लिखा है। मेरा बड़ा मन था कि मैं ये पढूं और मुझे आज ये अवसर मिला इस माध्यम से, आज पुस्तक विमोचन समारोह के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लिखते रहें, ऐसे ही आपकी यात्रा जारी रहे। और ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझ दी की ज्यादातर पुस्तकें मेरे पास हैं, उन्होंने भेंट कर मुझे दी हैं और ये आपका आशीर्वाद है और मैं उनको पढ़ पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दोहे के लिए कहा है तो अभी अभी लिखा है, और क्योंकि हम लोग के बीच बैठी हैं नीलम जी, तो इनके लिए और अभी अभी लिखा है। सुन लीजिए, फिर आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। स्वागत है। धवल भाव इनके रहे, धवल साफ स्वच्छ, धवल भाव इनके रहे उपजे शुद्ध विचार। तभी हम लोग ये जो हंसी खुशी और ये सब पारिवारिक माहौल देती हैं, उपजे शुद्ध विचार, अनुपालन हम सब करें, इनसे सबको प्यार। एकदम सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में बोलना पड़ा क्योंकि अभी अभी लिखे तो मैंने कहा कि बता दूं। उनके व्यक्तित्व को सार्थक करते हुए आपने लिख दिया है, बहुत बढ़िया लिखा है। ये भी कहना चाहूंगी कि जो लिखूं कम है, इनके लिए कितना लिखें। जब इनसे मांगे समीक्षा लिखने की कोशिश, जरूरत किया मैंने, तो जब मांगे इतनी लंबी इनकी हम लोग धन्य हैं, आपसे जुड़े हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, बहुत मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं। हमारे जितने भी दिग्गज आज इस पटल पे हैं, पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि लिटरेचर फेस्टिवल पुणे में होने जा रहा है अक्टूबर 4 और 5 को। तो ऐसे ही बुक लॉन्चेस, आपको पोएट्री इवेंट्स, कहानियां, नाटक सब आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी जो कला से संबंधित जितने भी हमारे रूप हैं वो हमें वहां देखने को मिलेंगे। तो आप सभी का हमें इंतजार रहेगा। इस परिवार से जुड़ने के लिए आप जरूर आइए। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, दापोडी, पुणे में अक्टूबर 4 और 5 को, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को। और अब जैसे हर कोई कह रहा है, मैं बस किसी और एक कवि की बात कहना चाहूंगी कि एक पत्थर की भी किस्मत बदल सकती है, शर्त ये है सलीके से तराशा जाए। तो ये तराशने का काम जो हमारी संस्थापिका नीलम दी कर रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस पुस्तक के बारे में 2 शब्द कहने के लिए। इससे पहले मैं इनका एक परिचय करवाना चाहूंगी। वैसे तो ये परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी नीलम सक्सेना चंद्रा वर्तमान में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और साहित्य की प्रसिद्ध हस्ती हैं। नीलम जी ने अब तक 7 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 39 काव्य संग्रह और 15 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्हें अमेरिकन एम्बेसी, महाराष्ट्र साहित्य, हिंदी साहित्य अकादमी, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार और प्रेमचंद पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनकी उपलब्धि जरूर है, दर्ज है। ध्यान दीजिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनकी उपलब्धि दर्ज है और फोर्ब्स में 2014 में उन्हें भारत के 78 प्रमुख लेखकों में से स्थान दिया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो नीलम दी। बहुत धन्यवाद रश्मि, इतनी खूबसूरती से हम सबका परिचय कराने के लिए, पुस्तक के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले पुष्पा जी को बहुत बहुत बधाई। पुस्तक का जब भी विमोचन होता है, हर पुस्तक लगता है एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक नया रास्ता मिला, एक नया मकाम मिला। तो जो है इस नए मकाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मंच पर आसीन अपर्णा दी और सुनील जी और अर्चना जी, आपको भी मेरा ढेर सारा नमस्कार, प्यार। अब आज के जो हमारे साथ में सभी लोग बैठे हुए हैं, ये तो हमारे परिवार के ही लोग हैं। कुछ उम्र में बड़े हैं, कुछ उम्र में छोटे हैं, तो पता नहीं कौन कितना है, क्योंकि महिलाएं तो सब 16 साल की होती हैं। और मन तो हमारा बच्चा है, तो शायद तो सुनील जी है। तो थोड़ा हंसना इसलिए जरूरी था कि पुष्पा जी ने भी ना अपनी जो अभी तक की इनकी किताबें हैं बड़े सीरियस नोट पे हुआ करती थी। ये आमतौर पे भक्ति रस पे लिखती थी, मौसम पे लिखती थी, परिवार पे लिखती थी, रिश्तों पे लिखती थी, परंतु इस बार इन्होंने ह्यूमर पे भी कई कविताएं लिखी हैं, इसलिए थोड़ा हंसाना जरूरी था। तो जो है ये तो इनकी खासियत है ही कि ये जो दोहे हैं क्षण भर में जो आपके सामने प्रस्तुत कर देती हैं, तो उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यानी मैं बस यही कहना चाह रही थी, जब ये मेरे लिए उन्होंने एक दोहा अभी कहा कि मिली खुशी अपरंपार और आपके लिए ढेर सारा प्यार।
तो पुष्पा जी की, चूंकि मैं शुरू से पुस्तकें पढ़ रही हूँ, मेरे पास भी सुनील जी की तरह ही लगभग हर पुस्तक है पुष्पा जी की। तो एक कवि या लेखक को बेहतरीन तब माना जाता है जब धीरे धीरे उसमें ऐसे परिवर्तन नजर आए कि वो लगे कि हाँ कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ आगे बढ़े हैं हम उस क्षेत्र में। तो वो चीज पुष्पा जी की हर पुस्तक के साथ लगती है कि हाँ पिछली पुस्तक से ये पुस्तक और बेहतर है और ये और बेहतर है। तो ऐसी ही फीलिंग इस बार भी आई थी जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ा था सबसे पहली बार, जो कि मेरे ख्याल से करीब 4-1 महीने पहले मैंने पढ़ा था इस पुस्तक को सबसे पहली बार, फिर अभी रिवीजन किया था कल। तो मैं एक छोटी सी कविता लेकर पहले मैं आज इनकी 2 कविताएं पढ़ूंगी। तो एक छोटी सी कविता सबसे पहले पढ़ूंगी जो कि जिसके कि शब्द देखिए कि कितने खास है। यानी मुझे याद है कि मेरी स्कूल की जो एक पुस्तक थी उसमें एक बार बारिश पे इतनी बढ़िया कविता थी कि उसके शब्द अभी भी मेरे मन में गूंजते रहते हैं। तो ऐसी कुछ इस कविता के भी हैं। मौसम मनमोहक बहुत, लगा फागुनी मास, चिड़िया कलरव कर रही, छाया है उल्लास। मधुरिम किरणें भानु की पड़ती है चहुओर, कोयल कूके बाग में लगे सुनहरी भोर। बहुत नाचती तितलियां, सुंदर लगता ढंग, सरसों फूली खेत में लगे धरा सतरंग। अली कली पर बैठकर छेड़े अपनी तान, फूलों का रस चूसते करे पूर्ण अरमान। पवन झकोरे ले रही इठलाती है धूप, बौराए सब आम है कुदरत लगे अनूप। क्या बात है, क्या बात है। एक तो अनूप का भी नाम आ गया और आम की बात करती हूँ, वाह वाह वाह। आजकल तो आम ही आम छाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत है ये छोटी सी कविता। और इसके बाद मुझे अचानक ऐसा मन किया कि क्यों ना इनकी फेसबुक की कविता पढ़ी जाए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा ऑफ फेसबुक चल रही हूँ। कभी कभी डाल देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ मैंने कुछ डाला। मैंने मोबाइल पे अभी फेसबुक भी एक्टिवेट नहीं किया है, तो जो है इसलिए मुझे लगा ये पुस्तक, ये कविता आज पढ़ना जरूरी है। फेसबुक। मेरा तो सपना यही छंदों पर अधिकार, पल पल पुष्पों सा खिले हर दिन हो त्योहार। हुआ अचानक फेल कल विघ्न किया उत्पन्न, दिल मेरा दुख से भरा मन मेरा था खिन्न। सांसें पूरी लगा हुई जो सुन, मन ही मन करने लगी गुस्से में बुन बुन। किसी बुनबुन भी करती है। किसी फेस दिखाऊं मैं किसे जलाऊं आज, नई रील जो आज बनी घूमी जो कर साज। क्या बात है, क्या बात है। हमें भी दिखा वाले बेरोजगार सी हुई होकर बैठी मौन, कमेंट लंबे लुक से लिखा सराहे कौन। सही बात है, सही बात है। इंस्टा भी था बंद। ये देखे इनकी आफत कि लगा जिंदगी नहीं, इंस्टा भी था बंद, सांसें घट बढ़ती रही जैसे हुई स्वच्छंद। मुख में तुलसी जो पड़ी घंटी बोली टन, स्वर्ग लोक वापस ठन। चलो छोड़कर जब आया संदेश, दिल धड़का था जोर से बचा नहीं तब क्लेश। जीवन पर ये फेसबुक दे हमको आनंद, इस पर रचते हम सभी खुशियों के हर क्षण। भगवान एक साड़ी कम रहे ये नहीं करे मजाक, धड़कन कम बेसी चले पटलों पर हो धाक। तो ये कविता बहुत मजेदार, एकदम मजेदार। जैसा लिखा है ना वैसे ही फील होता है।
मैंने तो लिख के रख दिया, लेकिन आप लोगों के पढ़ने से एकदम जीवंत हो गई कविताएं। नहीं, बहुत और रश्मि जी अगर आज्ञा दें तो एक मैं भी सुना दूं, आप पढ़ें उसके पहले मैं एक सुना दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ही का दिन है आज, आपकी कविताएं, आपके दोहे, बिल्कुल आप सुनाएं। बहुत हंसाई नीलम जी, सबने मजाकिया पढ़ा। थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं। और नारियों के लिए क्या क्या होता है, तो नारी पर मैंने एक लिखा है, नारी तुम नारायणी। जख्म भले हो तन पर कितने होठों से मुस्काती हो, कंटक से पर छलनी हो पर आगे बढ़ती जाती हो, नारी तुम नारायणी। टूट के चकनाचूर हुई हो झट से तुम जुड़ जाती हो, डोर सृष्टि की तेरे हाथों तुम जननी कहलाती हो, नारी तुम नारायणी हो। दिनकर की स्वर्णिम किरणों सी तुम आभा फैलाती हो, रजनी गंधा की खुशबू सी घर आंगन महकाती हो, नारी तुम नारायणी हो। चंचल हिरणी सी निश्चलता पवन सा वेग दिखाती हो, रोशन हो जिससे यह वसुधा वह दीपक बन जाती हो, नारी तुम नारायणी हो। एक छोटी सी रचना थी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि टूट के फिर जुड़ जाती हो, ये बहुत अच्छी, बिल्कुल हार्ट टचिंग लगी कि कई बार टूट जाते हैं और बड़े जल्दी जुड़ जाते हैं। अनुभव, एहसास और देख सुन के जो अंदाज आता है, उसी भाव से मैं रचती। और अब आमंत्रित किया जाता है अपनी संचालिका महोदया रश्मि साबले जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन से अपने कार्यक्रम को सजा के रखा है। आज पटल को इन्होंने बहुत ऊंचा कीर्तिमान तक पहुंचाया है। तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी हमारे कला प्रेमियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशा सक्सेना जी हैं, सुरेखा साहू दी हैं, फिर हमारे साथ हैं सुनैना हरी राम धनवाल जी हैं, फिर संतोष राजबशी जी हैं, सुरेखा साहू जी भी हैं हमेशा, नित्या शुक्ला जी हैं हमारे साथ, सुनील जोशी जी जो हमारे यहाँ पे अतिथि हैं, उनके भी कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जुड़ते रहिए हमारे प्रोग्राम्स से और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहिए। इस वीडियो को हर जगह आपको फैलाना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत किताब है उसकी कविताएं। मैं सिर्फ एक कविता मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि आज सोमवार है, आपने महाशिवरात्रि पर जो कविता लिखी है उसकी 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। और महादेव जो हैं वो मेरे भी इष्ट देव हैं, तो उनके लिए कि सर पर सोहे चंद्रमा बहे जटा से गंग, सर पर सोहे चंद्रमा बहे जटा से गंग, शिव नाचे डमरू बजा पी कर निष्दिन भंग, भांग धतूरा दुग्ध जल, भांग धतूरा दुग्ध जल करे लिंग अभिषेक, शिव शंकर करते कृपा शुभ वर मिले अनेक, शुभ वर मिले अनेक। तो हमेशा कृपा बनी रहे। तो बस इसी के साथ आज का जो हमारा पुस्तक विमोचन का जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो यहीं समाप्त होता है। फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपकी कलम को बहुत ताकत मिले, इतनी खूबसूरत कविताएं आप हमें लिखती रहें, हमें जिंदगी के करीब लाती रहें। तो पुष्पा जी और हमारे जितने भी अतिथि गण हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और फिर से एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने अच्छे जो प्रोग्राम में जान डालने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और तुम्हारा संचालन भी बहुत बढ़िया था, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संचालन आपका। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना अनमोल समय देकर और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो साहित्य अनुरागी हम लोग से बाद में जुड़ेंगे या अभी जुड़ के देख रहे हैं, उन सब का भी आभार। शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।